क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? रौनकता कचहरा तो। अच्छा, क्या मामला है? ये लाइट जो है, ये के तार जो है छत्ते पर रखे हुए हैं और जरा सी भी बारिश होती है तो उनका करंट आता है। 4-5 घर हैं, ये चारों पाँचों घरों में करंट आता है। रात में उस दिन तार टूट गया। कई बार आए यहाँ पर, अधिकारी कहते हैं कि लट्ठा गड़ के अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, ऐसे बहाने बट्टे करते रहते हैं और ऐसे कह के चले जाते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये जो तार रखे हुए हैं आपकी छतों पे, कभी कोई घटना भी हो गई है किसी की? हाँ, घटना हो गई है। ये पप्पू डीलर है, उनके लड़का धर्मेंद्र है, उसने टेंट लगाया था तो वो लड़का अभी खत्म हो गया था 11,000 की इसी लाइन से। अच्छा, कब की घटना है ये? ये घटना को लगभग 1.5 साल से हो गई। तो फिर भी कोई प्रशासन सुनवाई नहीं किया आप लोगों की? कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कई बार कहा, वहाँ गए और कहाँ गए? यहाँ पर ये जो बिजली ऑफिस है वहाँ भी गए। क्या कहते हैं अधिकारी? और अधिकारी कहते हैं कि हटवा देंगे। लट्ठा, एक लट्ठा गाड़ दिया, एक लट्ठा अभी पड़ा पड़ा टूट गया, उसको एक बार आए कह के चले गए, 2-4 दिन में हट जाएगी। तो आप ये सब यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? यहाँ 10 साल हो गई लगभग। तो ये तार पहले से थे या बाद में पड़े हैं? पहले से भी थी। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहीं लिखित में दी? हाँ, लिखित में भी दी है। तो प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है? कोई प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। एक हमने लखनऊ के लिए पोस्ट किया और एक इलाहाबाद के लिए किया, एक डीएम साहब के लिए किया। अच्छा, अभी तक कोई सर्वे वगैरह हुआ इसका? कोई अधिकारी आया? अधिकारी आए लेकिन सर्वे करके चले गए, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी। अच्छा, अभी आपने बताया घटना हो चुकी है। हाँ, तो अभी कुछ दिन पहले हवा या आंधी तूफान आया था, तो क्या घटना हुई थी? आंधी आई तो उसमें जो टीन पड़ी हुई थी ऊपर, वो टूट के और तारों के ऊपर रख गई और तार पहले से रखे हुए थे छत पे। टीन किसकी है आपकी? लोहे की है वैसी? वो सीमेंट वाली है, चद्दर की नहीं है। अच्छा, कभी बारिश वगैरह होती है तो करंट वगैरह आता है क्या? सभी घरों में आता है, चारों पांचों घरों में। तो इस माहौल में आप किस तरह रह रहे हैं फिर? सब लोग निकल के बाहर बैठ जाते हैं। जब बारिश वगैरह होती है, आंधी तूफान आता है तो सब लोग बाहर बैठ जाते हैं। दहशत का माहौल बना हुआ है आपके अंदर? बहुत दहशत का माहौल बना हुआ है और जान जाने का भी खतरा है। सब लोग एक जान जोखिम में डाल करके यहाँ पर इस तरीके से ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं जैसे भी है। तो अभी आप क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? मैं यही प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और इन तारों को हटवाया जाए, जिससे कि हम लोगों की जान माल है वो सुरक्षित हो जाए। नाम बताइए अपना। ज्ञान सिंह। ज्ञान सिंह। और कौन से गाँव के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? रौनकता आगरा कचहरा थो के रहने वाले। अच्छा, ये क्या मामला है बताइए? यहाँ ये लाइट है साहब, ये आंधी आती है, तूफान या बारिश होती है तो कभी तार टूटते हैं, कभी इनमें फॉल्ट होता है। फॉल्ट होकर एक बार घर में मेरे में आग लगी तो उसका मैं नकल 112 पे कॉल किया तो वहाँ से अगर फ़ोटो डालो, तो मैंने फ़ोटो खींच के जलती हुई आग के फ़ोटो डाले। फ़ोटो डाल प्रशासन आया, प्रशासन बोला यहाँ से तार कटवा दो। तो बिजली ऑफिस को फ़ोन किया उसने, तो बिजली ऑफिस से आए बोले कि 2 दिन की मोहलत दे दो, 2 दिन में हम खंभे गड़वा देंगे, तारों को टाइट करा देंगे और यहाँ से हटवा देंगे। कल लगभग कितने घरों के ऊपर लाइन जा रही है? ये 4-5 घर हैं। अच्छा, तो किसी की छत पे है, किसी के गेट पे है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कोई बारिश वगैरह होती है, बारिश होती है तो करंट आता है। जब एक दीवार में आता है तो सब घरों में करंट फैलता है। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी बिजली घर में की और ये नकलऊ भी कर ली। तो क्या कहता है प्रशासन? प्रशासन तो कहता है, प्रशासन तो हमसे कह गया कि तुम तार काट देते हैं, 2-4 दिन तुम्हारी लाइट नहीं है, नहीं मता है जी। हाँ। तो बिजली वाले आए कह रहे 2 दिन की मोहलत दे दो, 3 दिन की दे दो। नाप तोल कर गए कि यहाँ खम्भा काट देंगे, यहाँ काट देंगे, कि आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। फिर कोई सुनवाई। कब आए थे वो? उसको हो गई करीब 7-8 महीने। 7 महीने पहले आए थे? हाँ, उसके बाद आपने शिकायत की? उसके बाद बात की तो बोले अब खेत सब बो गए, खेतों में गाड़ी नहीं जा पाएगी, खम्भे नहीं गड़ पाएंगे, खेत खाली होंगे। ठीक है। अभी आपके यहाँ खड़े हुए हैं, कौन सा मोहल्ला बताया आपने? कचहरा तो। कचहरा। यहाँ के प्रधान है कौन है? प्रधान है मनु। प्रधान से शिकायत किया आपने? अनुज से की। क्या कहते हैं प्रधान? प्रधान ने भी कहा कि भाई ऐसे नहीं होगा, जो ऐसे करेंगे तो कर देंगे, नहीं करेंगे तो अब ऊपर चलेंगे किसी दिन। वो तो तैयार है। वो प्रशासन ने कहा कि खेत भरे हुए हैं, तो खेत अब बिल्कुल खाली हो अब चुके हैं। खेत खाली हो गए। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब हटना चाहिए? अब हटना चाहिए, लाइट हट जाए तो ठीक है और हटेगी नहीं तो 2-4 आपको क्या कोई मरेंगे। खतरा है इनसे? खतरा 2-4 एक आध किसी दिन जो सोते में तार टूट गया तो 10-5 मरेंगे। अच्छा, पहले भी बताया उन्होंने भाई ने कि घटना हो चुकी है? हाँ, पहले घटना हो चुकी है। यहाँ का 1-2 बार वैसे करंट लग चुका है। खेत में कोई खेत में जा रहा है, किसी डंडा ऊपर तो पड़ घर गया। में आप बड़े बड़े लोग हैं, बच्चे भी हैं? बच्चे हैं, बड़े बड़े भी हैं। तो बच्चे अगर छत वगैरह जाते हैं छत पे साहब ने जीना ही नहीं है, आवाज सिद्धि नहीं है, जीना नहीं। क्यों नहीं फरमाया? इसीलिए डर के मारे। अच्छा, तार छत के ऊपर है? छत के ऊपर तार है, अब कोई बच्चा चढ़ गया। तो अभी क्या चाहते हैं आप? साहब ये तार हटना चाहिए, खतरा बना हुआ है। खतरा है न, किसी दिन 2-4 मौत हो जाएंगे और क्या। तार भी टूटा है पतला, तार टूटेगा सोते में, थोड़ा सा जुड़ सो रहे हैं तो सोते ही रह जाएंगे। तुम्हारा पूरा घर बन जाएगा भाई इससे तो।
गंभीर मामला हमारा। तभी तो परेशान है, बारिश होती है गिरे, इधर से भी उस दिन बाद बारिश होती है। रात में पटाख पटाख बम से फट रहे जाते। अच्छा हाँ। यहाँ से देखो, यहाँ से भाई साहब बिल्कुल क्लियर सही। ये हमारो है तो ये भैया के घर है। ये तो हट जाएगी यार, ये तो मामूली चीज है। सोचा बड़ा वाला मामला होता है ना ये वाला, इसमें बहुत डर लगता है। पानी पाता तो है। पानी परो सही आग लगी थी, हम बात